स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की डेट में मार्केट में जो स्कैम हो रहा है, जो फ्रॉड हो रहा है, उसका संख्या इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कहीं ना कहीं हम जैसे जो दुकानदार है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है और कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े होलसेलर है, उनको टारगेट किया जाता है। और इस तरीके से स्कैम होता है उनके साथ में कि बहुत इजी तरीके से सारा हैपनिंग हो जाता है, लेकिन वो पता चल नहीं पाता है और बाद में जो दुकानदार है वो पछताते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे साथ में भी 4 से 5 बार ऐसा स्कैम हुआ है, लेकिन मैं बस एक बार फंसा हूँ जिसमें मुझे बस थोड़ा बहुत लॉस लगा, कोई बड़ा लॉस लगा नहीं और बाकी मैं उससे बच गया हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है एडवांस लेवल पे जा रही है, वैसे वैसे कुछ जो लोग हैं हमारे लोकल में और कुछ बाहर के जो लोग हैं उस टेक्नोलॉजी को यूज करके उसका गलत फायदा उठा के और हम लोग के साथ में स्कैम करती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी चीज के बारे में बताऊंगा। मेरे जो बहुत सारे सब्सक्राइबर है, जो नए दुकानदार है और कहीं ना कहीं नया दुकान अपना खोलना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो स्कैम हो रहा है इस चीज से आप लोग भी बच सकते हैं। कल हो के इन द केस अगर आपके साथ में ऐसा कोई आता है ऑफर लेके, तो उस चीज से आप लोग भी बचिए और वैसे ऑफर को आप लोग अवॉइड कीजिए, टोटली इग्नोर कीजिए। तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए एंड तक। और दोस्तों चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हार्डवेयर और पेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ में जो फ्रॉड हुआ था उसका मैटर ये है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कितने अच्छे तरीके से मेरे साथ में गेम खेला था, जिसमें मैं बहुत ईजिली इनके ऊपर ट्रस्ट किया, विश्वास किया और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस लगा, कोई बड़ा लॉस तो लगा नहीं। तो हुआ क्या कि एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आया और जय हिंद सर, मैं ऐसे ऐसे हवलदार ये बोल रहा हूँ। मुझे उनका नाम याद नहीं है, साइड में इनका नंबर फ्लैश हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसी नंबर से मुझे कॉल आया था और इसी नंबर से मुझे व्हाट्सएप पे जो कन्वर्सेशन हुआ इसी नंबर से हुआ। तो आप लोग इस पर कॉल मत कर दीजिएगा। हो सकता है कि होता है ना 3 महीने के बाद में जब नंबर बंद रहता है कंटिन्यू, तो 3 महीने के बाद में वो मार्केट में आ जाता है। तो अभी मैं 1-2 बार वैसे कॉल किया तो स्विच ऑफ आता है, तो खैर जाने दीजिए, इग्नोर कीजिए। तो इसी नंबर से मुझे कॉल आया था, बोलते हैं जय हिंद सर, मैं हवलदार ये बोल रहा हूँ सर, क्या आपके यहाँ पेंट मिलेगा? तो मैंने बोला हाँ मिल जाएगा। उसके बाद में सर मुझे जो है 50 लीटर ब्लैक एनामिल चाहिए, जो ब्लैक आपका कलर होता है, जो लोहा लकड़ी पे पेंट होता है, ब्लैक एनामिल चाहिए। 30 लीटर थिनर चाहिए। एक रोल मुझे जो 50 मीटर का एक रोल रेगमाल जो बोलते हैं, जो बाटा पेपर जो हम लोग बोलते हैं, सैंड पेपर, तो एक रोल जो है मुझे सैंड पेपर का चाहिए और साथ में मुझे 12 पीस ब्रश चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं इनका जो मटेरियल का जो क्वांटिटी था वो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा था और मैं भी खुश हो गया कि भाई मुझे तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिला है आज तो अच्छा कमाई भी होगा, अच्छा पैसा भी बनेगा। तो नेचुरल है ये, क्योंकि कोई भी कस्टमर जब शॉप में आता है तो कहीं ना कहीं एक दुकानदार को खुशी होती है, आप लोग भी जानते होंगे। तो बहुत इजीली मैंने विश्वास किया इनके ऊपर और इन्होंने पहले मेरे को बोला सर आप मटेरियल जो है वो नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मटेरियल है। मैंने क्या किया, नोट कर लिया। उसके बाद में वो बोलते हैं कि सर एक बार आप जो है अपना रेट जो है मुझे लिख के और व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं अपने साहब को दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बताता हूँ, ये साहब, जय हिंद, ये जो लैंग्वेज जो यूज होता है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फौज के माहौल में मैं भी बहुत दिन रहा और पूरा देखा मैंने वहाँ पे क्या है। कहीं मेरा एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड हुआ है एक फौज के माहौल में। तो ये नहीं है कि एक साल भर 2 साल, कहीं ना कहीं मैं भी अप्रॉक्स 20 साल से उसी माहौल में रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में भली भांति और अच्छे तरीके से जानकारी है। तो यही चीज़ है, मैंने सारा कुछ देखा हुआ है अपने लाइफ में और एक्सप्लोर भी किया है। तो मैं अपने साहब को दिखा देता हूँ, आप एक बार रेट लिस्ट जो है अपना मुझे है व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मैंने क्या किया, लिख के भेज दिया। आधे घंटे के बाद मुझे कॉल आया और बोलते हैं कि सर मुझे आपके साहब का जो आपका जो रेट है हमारे साहब को बहुत अच्छा लगा, आपका जो है बहुत अच्छा रेट है। आप क्या कीजिए, जो भी मटेरियल है उसे आप अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी कि जो भी आपका ठेला वगैरह है या कोई टेम्पो वाला है उसके थ्रू भिजवा दीजिए। मैंने बोला सर भिजवा तो हम नहीं सकते हैं, आप अपना गाड़ी भेजिए, यूनिट का जो गाड़ी होता है आर्मी वाला वो गाड़ी भेजिए, या नहीं तो आप खुद आइए रिसीव कर लीजिए, मेरे पास वो उतना साधन नहीं है। तो मुझे थोड़ा बहुत उस समय डाउट हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ट्रस्ट कर भी रहा था। और क्या रीजन था उसका भी मैं आपको बता देता हूँ ट्रस्ट करने का। तो देखिए फ्रेंड्स, रीजन ये था ट्रस्ट, उनके ऊपर विश्वास करने का। किस तरीके से ये लोग स्कैम किए मैं बता देता हूँ। ट्रस्ट करने का ये रीजन था, हमारे सीतामढ़ी में, यानी कि बिहार के सीतामढ़ी में आर्मी का कोई यूनिट नहीं है और बगल में यहाँ पे नेपाल बॉर्डर, उसके बाद में नेपाल के बाद चाइना वगैरह ये सब है। तो मेरे माइंड में उस समय ये चल रहा था एट ए टाइम कि हो सकता है आर्मी का कोई नया यूनिट बना होगा
रीज़न है ब्लैक एनामिल है, ब्लैक ऑक्स ब्लू है, ये सब ज़्यादा आर्मी में बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं वहाँ पे जैसे कोई बैनर हो गया, ब्लैक एनामिल ज़्यादा यूज़ होता है। आपका कोई बोर्ड वगैरह लिखना रहा, या कहीं पे जैसे कोई गार्डन में पेंट उंट करना रहा, कोई पार्क होता है आर्मी कैंपस के अंदर में, यूनिट के अंदर में बच्चों का झूला होता है तो उसको सजाना, ऑफिसर्स क्वार्टर में बहुत सारे, मतलब यानी कि ये दूसरा कलर उतना यूज नहीं होता जितना स्मोक ग्रे, ब्लैक एनामिल और एक दो कलर और है जो कॉमन है, जो कि आर्मी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यही चीज़ था, मैंने ट्रस्ट किया, मैंने सोचा नया यूनिट आया होगा यहाँ पे और जिस कारण इतना जो है बल्क क्वांटिटी में उनको चाहिए। मैंने क्या किया, बोला कि ठीक है सर। वैसे तो वो शुरुआत में मैंने भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट किया था, मैंने भी बोला कि सर मेरे पास इतना साधन नहीं है, आप आइए रिसीव कर लीजिए। उसके बाद मैंने खुद बोला कि सर अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, और वो बोल रहे थे कि सर पेमेंट जो है हम यानी तो हम ड्राइवर को दे देंगे, जो आपका आदमी आएगा माल लेके हम उनको दे देंगे, या नहीं तो आप खुद आइएगा हम आपको दे देंगे। बाकी जो है यूपीआई वगैरह यूज़ करते नहीं, आर्मी का रूल रेगुलेशन है, आर्मी में यूपीआई वगैरह यूज़ होता नहीं है, तो हम अपने पर्सनल अकाउंट से आपको भेजेंगे नहीं, आर्मी का कोई यूपीआई है नहीं, ये सब चीज़ जो है। तो उसके बाद में थोड़ा इस तरीके से बात कर रहे थे, आप भेज दो सर, जो है हम आपको तुरंत पेमेंट कर देता हूँ, ऐसे करके जो होता है ना आर्मी में जो लैंग्वेज यूज होता है उस तरीके से। तो उसके बाद मैं एक दो बार मना किया, उसके बाद में वो क्या बोलते हैं, आप इस तरीके से मत बोलिए, हमारे साहब जो है गुस्सा हो जाएंगे, थोड़ा आप लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिए। मुझे ऐसा बोल रहे थे कि आप थोड़ा लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिए, ताकि वो मुझे एक ट्रस्ट बनाना चाह रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं शाम में जो है शॉप जब क्लोज करूंगा तो उस समय जो है आपका मटेरियल पहुंच जाएगा। तो उन्होंने मेरे से टाइम पूछा, 7 बजे का मैंने टाइम दिया। उसके बाद में ई रिक्शा वाला जो है मेरे जान पहचान का है, वैसे तो मेरे बहुत जान पहचान के जो ट्रांसपोर्टर है, जो माल मटेरियल जो भी है वो जो कस्टमर के लेके जाते हैं, ऐसे बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनको थोड़ा सा वहाँ पे बहाना भी किया। तो उनको मैंने बुलाया, पूरा मटेरियल मैंने लोड करवाया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने अपने मामा को साथ में लिया, बगल में मेरे मामा ही रहते हैं यहाँ पे, तो मैंने उनको साथ में लिया। बाइक पे मैं बैठा और उनके साथ में मैं मटेरियल आगे आगे जा रहा था और उनके साथ में मैं जा रहा था। उनको मैंने बता दिया था रिक्शा, ई रिक्शा जो है बैटरी वाला जो रिक्शा आता है, उनको मैंने बता दिया था ऐसे ऐसे वहाँ पे जाना है, डुमरा पड़ता है जगह। और यहाँ हमारे सीतामढ़ी में ना एसएसबी का यूनिट है, लेकिन आर्मी का यूनिट नहीं है। एसएसबी जो सशस्त्र सीमा बल है, तो वहीं का उन्होंने लोकेशन बताया था। उसके बाद में अप्रोक्स एसएसबी का जो यूनिट है, जिस लोकेशन पे उन्होंने मुझे आने के लिए बोला था, वहां से बस 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही पूरे रास्ते भर उन्होंने इतना मुझे कॉल किया, इतना मैसेज किया कि सर आप मटेरियल यहाँ पे ड्रॉप कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए, हमारा जो है फालिन हो रहा है, ऐसे करके उतना टाइम हमारे पास नहीं, हमारे साहब जो है अभी गुस्सा करेंगे, ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, साहब का बहुत डांट पड़ रहा है, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के वो लोग बोल रहे थे। उसके बाद मैं बोला बस मैं सर पहुंचने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं अभी पहुंचने वाला हूँ। अप्रोक्स 500 मीटर के डिस्टेंस पे उन्होंने मेरे को क्या बोला कि सर अभी मैं आपके मोबाइल पे एक QR कोड जो है वो मैं भेज रहा हूँ, तो उसको आप क्या कीजिए स्कैन करके, और वहाँ से आपको 1 रुपया ट्रांसफ़र करना है, ताकि हम देख लेंगे कि आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट है, और हम जो है यहाँ पे कार्ड के मेथड से आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवाएंगे। ऐसे ऐसे करके घुमा के बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि सर ये चीज़ मैं क्यों 1 रुपया ट्रांसफ़र करूँ, आप मुझे भेजिए 1 रुपया, अगर 1 रुपया आपको चेक करना है तो आप मुझे भेजिए ना, मैं क्यों भेजूँ आपको। तो उसके बाद में मेरे ऊपर भड़क गए और बोलने लगे आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है आप किन से बात कर रहे हैं। तो उसके बाद में थोड़ा फिर कन्वर्सेशन जो है हम लोग का बिगड़ना शुरू हुआ, और मैंने उनको जो रिक्शा वाला जो था, मेरा मटेरियल जिनके पास था, मैंने उनको बोला भैया थोड़ा साइड में कर लीजिए गाड़ी, मार्केट अब इतना सारा बड़ा बड़ा गाड़ी आ रही थी जा रही थी, ट्रक जो है बहुत सारे मतलब लोगों का आवागमन चालू था उस समय, शाम के समय में तो वैसे ही लोग पूरा मार्केट में निकलते हैं, काफ़ी भीड़ रहता है। मैंने बोला थोड़ा साइड में कर लीजिए, पहले इनसे हम बात कर लेते हैं पेमेंट का क्या कैसे। उसके बाद में वहाँ पे जो है पूरा पोल खुलना शुरू हो गया। उन्होंने मेरे को बोला कि सर इतना आपका अमाउंट है, आप जो है ऐसे आप नहीं भेजेंगे तो उसके बाद छोड़ दीजिए, हम नहीं लेंगे ये वो। तो उसके बाद में फिर मैंने बोला कि सर आप बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या, ये आप मतलब जो भी मेरे को बोलना था मैंने उनको बोला, और उसके बाद में कन्वर्सेशन जो है वहाँ पे ख़राब हुआ। बाद में पता चला वो कहीं ना कहीं मेरे साथ में फ्रॉड हो रहा था, ना तो यहाँ सीतामढ़ी में कोई आर्मी का यूनिट आया और ना ही यहाँ पे कुछ ऐसा है। और देखिए फ्रेंड्स,
मैं काफ़ी टाइम से फ़ौज का जो एक माहौल होता है यूनिट में, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं घुमा भी हूँ। हर 3 साल पे पापा आर्मी में ही थे, तो उनके साथ में मेरा पढ़ाई लिखाई भी जो भी था केंद्रीय विद्यालय में हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं काफ़ी डीपली इस चीज़ के बारे में जानता हूँ। और वही सब जो चीज़ था मेरे साथ में, वो गेम खेल रहा था। होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो फौजी था। होता क्या है कि आर्मी में यूनिट के अंदर में कुछ सिविलियंस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा काम फौजी करते हैं, कुछ सिविलियंस भी होते हैं। अब सिविलियंस कौन आते हैं? जो परमिटेड जिनके पास होता है, जैसे कि एक लेबर टाइप के होते हैं, उसमें एक लेबर का भी वैकेंसी आता है। आप लोग देखते होंगे आर्मी में एक लेबर का वैकेंसी आता है, तो अच्छा खासा सैलरी रहता है, 30-40 हज़ार उनका भी सैलरी रहता है। तो कुछ वैसे टाइप के लोग हैं। कुछ लोग जो है ग्रोसरी शॉप जिनका होता है, उस यूनिट के अंदर में किसी का होता है जूस का शॉप होता है, सिंगल वहाँ पे शॉप होता है। हम लोग जाते थे वहाँ पे सब्जी लेने या फल फ्रूट लेने, फ्रूट का शॉप होता है। उसके बाद में और भी बहुत सारे सिविलियन लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो लोग देखते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को और उसी को कॉपी करके मार्केट में उसको स्कैम में कन्वर्ट करके और आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग को लूटते हैं। तो ये जो था कुछ इस तरीके का जो स्कैम है मेरे साथ में हुआ। और जैसा मुझे लॉस लगा, तो बेचारा अब जो मेरा मटेरियल इतना दूर लेके गया, तो जो मैंने उनको बोला था भाड़ा, उनका जो फेयर था वो मैंने उनको पेमेंट किया। तो ये जो था इस चीज़ से मैं बचा। और ऐसे ही बोल रहे थे वो लोग कि आप जो है अपना मटेरियल जो है हमारे यहाँ पे छोड़ दीजिए और इस तरीके से आपका जो है पेमेंट हो। तो देखिए फ्रेंड्स, कंक्लूजन यही है, सॉल्यूशन यही है। आर्मी का हो, रेलवे का हो, या कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, या कोई भी गवर्नमेंट का सेक्टर हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कभी भी आर्मी या कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, या कोई भी रेलवे का हो, या कैसा भी वो बड़ा सा एयरपोर्ट हो, अपना उसका कोई इंडिविजुअल पर्सन आपके पास शॉप पे नहीं आएगा एयरपोर्ट को पेंट करवाने के लिए, एयरपोर्ट का पाइपलाइन ठीक करवाने के लिए, रेलवे का पाइपलाइन ठीक करवाने के लिए, आर्मी का क्या बोलते हैं MES का जो भी काम होता है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस जो होता है आर्मी में, एक डिपार्टमेंट अलग होता है। अब उसका सिंगल और अकेला आदमी वहाँ पे नहीं आपके दुकान पे आता है, उसका एक टेंडर निकलता है। ये चीज़ मुझे भी बाद में, मुझे तो मालूम था, लेकिन मुझे बाद में ये सब चीज़, क्योंकि मैं तो तुरंत विश्वास कर लिया कि भैया सीतामढ़ी में हो सकता है नया यूनिट आ रहा होगा या नया रेजिमेंट यहाँ पे बन रहा होगा, तो मैंने विश्वास कर लिया। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का अगर कोई काम होता है तो उसका एक टेंडर निकलता है कि भाई ये जो है ठेका है, इतना अमाउंट इसमें मिलेगा, आप अगर इच्छुक है, ऑनलाइन टेंडर निकलता है, आप इच्छुक है तो आप आइए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और टेंडर को आप लीजिए और यहाँ पे काम करके हमें दीजिए। तो उसका टेंडर होता है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ मतलब इंडिविजुअल कोई आया कि भैया हम जो है पूरा आपका क्वार्टर पेंट करवा देते हैं, हम पूरा आपका पाइपलाइन ठीक करवा देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। और बजाते उसका कोटेशन निकलता है, आपके पास जो भी मटेरियल है, आएंगे फौजी बंदे आते हैं साथ में, उनके साथ में, और क्या कोटेशन है क्या नहीं, आप कितने का मटेरियल देते हैं। तो वहाँ पे बार्गेनिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। वो ठेकेदार, अगर ठेकेदार जो होता है वो सिविलियन होता है, बाहर का होता है, तो वो बार्गेनिंग थोड़ा बहुत करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर ठेका लेता है तो उसको 2 रुपया अगर आप कम करते हैं तो उसको प्रॉफिट होगा, बचेगा। मान के चलिए अगर 10 लाख का कोई अगर ठेका ले रहा है, वैसे तो वहाँ पे 50 लाख 60 लाख का नॉर्मल ऐसे टेंडर चलता है, तो 10 लाख का अगर किया आप, उसमें से अगर 5,000 रुपया अगर कंसेशन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो ठेकेदार को बचत होती है, ये चीज़। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सेकंड पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर, मेरे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी अपना नया दुकान डाला है और जो आगे चल के नया दुकान डालने वाले हैं। आपके कमेंट्स हमेशा मेरे पास आते रहते हैं और आप लोग को कहीं ना कहीं मैं गाइड करता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोग अभी नया दुकान डालने जा रहे हैं। और मेरे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स भी है जो अभी दुकान डाले हैं हाल फिलहाल में ही। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। होता क्या है, कस्टमर स्टार्टिंग में आपके पास में आएंगे, वो आपसे दोस्ती बनाएंगे, और कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं आपको आगे बताता हूँ, वो आपसे दोस्ती बनाएंगे और उसके बाद में आपसे स्टार्टिंग में नगद में पहले सामान लेना शुरू करेंगे। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये का, 1000 या 2000 या जो भी है, 5000 का आपसे स्टार्टिंग में नगद मिलेंगे। उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं कि आपके साथ में गेम खेलना शुरू करते हैं, जो कि मेरे साथ में भी हुआ है। मेरा जो है दोस्तों आज के डेट में अच्छा खासा जो पैसा है, यानी कि काफ़ी बड़ा अमाउंट, और कहीं ना कहीं मैं आपको ओपनली मैं आपको बता देता हूँ, मेरा अप्रोक्स 5 लाख के करीब में जो मेरा उधार में है फंसा हुआ है, जो कि आज के डेट में मेरा वो पैसा अब रिकवर होने वाला नहीं है। और एक आदमी के पास नहीं, बहुत आदमी के पास में मेरा पैसा फंसा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, और जो कि अब बिल्कुल भी मेरा रिकवर होने वाला नहीं है। तो स्टार्टिंग में वो लोग क्या करेंगे, आपके पास आएंगे
फलाने का पहचान, उनका पहचान, आपके पिताजी का पहचान, आपके इनका पहचान, आपके मामा का पहचान, आपके मामा ऐसे थे, मेरे क्लास फेलो थे, मतलब क्लास क्या बोलते हैं, क्लासमेट थे, ऐसे थे, ये थे। तो इधर उधर का पहचान बता के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, सर आप क्या करते हैं, ऐसे करके आप कितना पढ़े हैं, क्या है, जो मैंने फील किया है, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, इस तरीके से आएंगे आपके पास में। स्टार्टिंग में नगद में सामान लेंगे, उसके बाद में उधार करना शुरू करेंगे, और उधार लेते लेते इतना बड़ा आपसे उधार ले लेंगे कि एक समय आएगा जब आप उनसे पेमेंट मांगेंगे तो वो रिप्लाई में सिर्फ और सिर्फ यही बोलेंगे, सर अभी मेरे घर में ये हो गया, अभी मेरे घर में वो बीमार पड़ गया, ये मर गया, तो वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बोलना नहीं चाहिए किसी के लिए, लेकिन जो मैं सुनता हूँ और जो मुझे जवाब मिलता है कस्टमर से कि अभी मेरा ये हो गया, उनका एक्सपायरी हो गया, वो चीज हो गया, तो ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है। अब हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, हम भी तो भाई अपना ये 50 लाख 60 लाख का अपना यहाँ पे पूंजी लगा के उसके बाद में पूरा सुबह से 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बैठे रहते हैं। ये गर्मी में हम लोग बैठे रहते हैं दुकान में, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, जैसा भी हो, 2 पैसा कमाने के लिए हम लोग बैठते हैं। अब ये तो नहीं है कि हाँ, दूसरा चीज, जब हम दुकान किए तो क्या हम आपसे गए पूंजी लेने, आपसे हम भीख मांगने गए, उधार लेने के लिए गए? नहीं गए। तो वही चीज है, हम भी तो भाई बिजनेस किए, मेरे पास आज के डेट में पैसा नहीं है तो हम बैंक से लोन लेके, बैंक से कर्ज लाते हैं, लोन लेके आते हैं, तब जाके हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और तब जाके हम अपना पूंजी बढ़ाते हैं और सामान मटेरियल दुकान में मंगवाते हैं, और तब जाके हम बेचते हैं। और एक अगर 100 रुपए का कोई सामान है, 100 रुपए का अगर ये पेपर वेट है, ये 100 रुपए का है, तो इसमें हम लोग को बहुत से बहुत 10 रुपए 20 रुपए कमाई होता है। तो हम लोग को कोई खास 10 रुपए 20 रुपए में क्या आता है, एक नमक का पैकेट आप खरीदने जाइए, अगर अच्छा नमक खरीदेंगे तो 20 से 22 रुपए का आता है। तो वही चीज है, कुछ होता है, कुछ प्रॉफिट है नहीं, और उधार में हम लोग दे दे और नहीं दे तो हमसे बुरा जो है वो कोई है भी नहीं, यही चीज होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे समझिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उधार जो है, कोई भी आए मांगने, सीधा एकदम आप रिप्लाई दीजिएगा कि सर हम उधार में बिजनेस करते नहीं है, उधार में डील करते नहीं है, आप जो भी है नगद में लीजिए, कैश में लीजिए, कैश में आप मेरे से 2 रुपया कम करवा लीजिए, हम कम कर देंगे, लेकिन उधार नहीं करेंगे। जो कि आज मैं खुद इस चीज को इम्प्लीमेंट करता हूं अपने बिजनेस में, और जो भी अप्लाई करता हूं अपने बिजनेस पे, ठीक है। जो मेरा रूल है कि सर आप मेरे से नगद में आइए, 2 रुपया कम करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है आप, लेकिन मैं उधार नहीं दूंगा, ठीक है। तो यही चीज है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोग उधार की तरफ जाएंगे, सोचेंगे कि मेरा सामान बिक रहा है और कहीं ना कहीं मेरा जो सेल है काफी अच्छा हो रहा है, तो वो आपका सेल नहीं हो रहा है, वो आपका पतन हो रहा है, यानी कि आपका वो नीचे गिरने का शुरुआत हो रहा है। जो कि मेरा तो ऐसा था कि मेरे फ्रेंड लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया, और काफ़ी थैंकफुल भी हूँ मैं उनके लिए, जो कि उन्होंने मेरे को अच्छा सपोर्ट भी किया। मेरा तो ऐसा कंडीशन हो गया हुआ था उधार देते देते कि मेरा आधा दुकान खाली हो गया हुआ था, और मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मैं वापस से मटेरियल मंगवाऊँ। तो खैर धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को रिकवर किया, और जो जिनके यहाँ मेरा पैसा फंसा है वो लोग पैसा देंगे भी नहीं, मुझे भी पता है। अब देखिए फ्रेंड्स, लड़ने झगड़ने से होगा नहीं, आप जाइए उनको कुछ अगर बात कह देते हैं, 2 बात अगर आप उनको कस के अगर बोल देते हैं, क्या भाई मेरा पैसा काहे नहीं दे रहे आप, मेरा पैसा दीजिए, तो होगा क्या, सीधा आपसे वो बाती में तू मैं होगा। उसके बाद में वो आदमी 10 कस्टमर को खराब करेगा कि भैया उसके यहाँ मत जाइए, वो कस्टमर के साथ में लड़ाई करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। उससे बेटर है, सिंपल सा फंडा है, उधार मत दीजिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि चेक से पेमेंट बिल्कुल भी ना ले। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है इस चीज में बहुत बुरी तरीके से फंसा था, और एक बार नहीं 2 बार ऐसा जो प्रॉब्लम है इसमें फंस चुका है। देखिए फ्रेंड्स, इतनी बड़ी जो कंपनी है तनिष्क की, जो गोल्ड, प्लेटिनियम, डायमंड के ज्वेलरी में जो डील करती है, तनिष्क जो है आपका टाटा कंपनी का है, तनिष्क हो गया, कल्याण हो गया, इतनी बड़ी कंपनी है। उनके पास में एक नॉर्मल 50,000 का भी अगर आप अंगूठी लेने के लिए जाएंगे, या 5 लाख 10 लाख या 50 लाख का कोई ज्वेलरी आप लेने जाएंगे, और जब उनको बोलेंगे कि सर चेक से पेमेंट एक्सेप्ट कर लीजिए ना, तो वो सीधा बोलेंगे नहीं सर हम लोग चेक से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम चेक से पेमेंट अगर एक्सेप्ट करेंगे तो जो आपका अमाउंट है, मान के चलिए 5 लाख का जो आपने सामान लिया है, गोल्ड लिया है, वो जो अमाउंट है वो हमारे खाते में जब आ जाएगा तब जाके आप मटेरियल ले जाइए। तो वही होता है फ्रेंड्स। अभी कुछ दिन पहले मैं भी गया हुआ था तनिष्क में, मुझे कुछ लेना था गोल्ड का, और अच्छा खासा अमाउंट का लेना था। वो मैं आपको ओपन, इस चीज़ को थोड़ा ओपन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं गया वहाँ पे और मैंने उनको बोला कि सर आप चेक से प्लीज़ पेमेंट ले लीजिए, क्योंकि एक दिन में इतना जो है अमाउंट मेरे अकाउंट से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चेक एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं,
लेकिन जो आपका अमाउंट है वो 1 से 2 दिन में, जितना भी आप टाइम लगे, वो बैंक का जो दिन होता है कितना दिन में वो प्रोसेस होने में जो टाइम लगेगा, वो उसके बाद में जब मेरे खाते में जब पैसा आ जाएगा, हमारे कंपनी के खाते में जब पैसा आ जाएगा, तब जाके आप मटेरियल जो है वो आपका यहीं रहेगा, सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइएगा ले जाइएगा मटेरियल। तो यही चीज़ जो है फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स के साथ में भी हुआ। स्टार्टिंग में जो कस्टमर थे नगद में ले गए सामान, और कहीं ना कहीं मेरा जो फ्रेंड है, हमेशा हम लोग के रात में उनसे मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस पे बहुत बातें होती रहती है। पूरे दिन का हम लोग सेल लेते रहते हैं, भाई क्या आज आपका सेल हुआ, क्या नहीं, कोई मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है कि क्या है। तो ये सब जो बातें हैं फ्रेंड का पता चलते रहता है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कस्टमर आए, उनके पास में स्टार्टिंग में एकदम कैश में नगद में लेके गए, और जब उनको बल्क सामान लेना था कस्टमर को, वो क्या किए, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उनको जो है मेरे फ्रेंड को चेक से उन्होंने पेमेंट किया। जिसके बाद में मेरे फ्रेंड ने चेक बैंक में दिया, अपने स्टाफ को भेजा, बैंक में दिया, वो चेक जो है बाउंस हो गया। उसके बाद में फ्रेंड्स, अब बाउंस होने के बाद में हमारे हाथ में पूरा पावर होता है, हम लोग चाहे तो उनके ऊपर केस कर सकते हैं। केस जब आप करते हैं तो दोनों तरफ से खर्च शुरू हो जाता है, वकील को खर्च देना, बहुत सारा ऐसा जो चीज़ें हैं। हालांकि केस तो बहुत भारी होता है चेक बाउंस का, ये भी आप जान लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर जब उस चीज़ पे उतर जाते हैं, बेईमानी जब उनके नियत में बेईमानी आ जाता है, तो वो आपको बहुत तरीके से परेशान कर सकते हैं। ये चीज़ें तो बेचारा चाहता तो कर सकता था मेरा फ्रेंड्स, जो मेरा फ्रेंड था, तो लेकिन उन्होंने नहीं किया। और अप्रॉक्स मुझे जहाँ तक लगता है 6 से 7 महीने के बाद में उनका जो पेमेंट है वो मिला उनको, तब जाके ये सब जो है मामला सलटा। तो यही चीज़ है फ्रेंड्स, चेक से पेमेंट बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत कीजिएगा। होता क्या है, जब कस्टमर आते हैं आपके पास में बल्क काफ़ी बड़ा लिस्ट लेके, इतना बड़ा लिस्ट लेके आएंगे आपके पास में, बोलेंगे सर ये जो मटेरियल है पूरा हमको दे दीजिए। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो जो मटेरियल है आपका 1 लाख 1.5 लाख तक का जाएगा। आप खुश हो जाएंगे, अरे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, इतना बड़ा मेरा सेल होगा, मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा। ऐसे लालच में बिल्कुल भी मत आइए। 2 रुपया कमाइए, कम कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा पैसे के लालच में जाएंगे तो फंसेंगे। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है, जो मेरे व्यूअर्स पेंट का बिजनेस कर रहे हैं या आगे चल के पेंट का बिजनेस करना चाहते हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। आप लोग देखिए, पूरा पीछे मेरा पेंट लगा हुआ है, इस साइड में मेरा पूरा पेंट लगा हुआ है। मैं इस चीज़ को कई बार मैंने झेला है, ऐसे प्रॉब्लम को, और अब जो है मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। तो अब मैं है जो भी चीज़ें हैं, ये सब जो मेरे साथ स्कैम होते रहता है, उस चीज़ से मैं आराम से बच जाता हूँ। तो होता क्या है फ्रेंड्स, कस्टमर आपके पास आएंगे, 3-4 क्वालिटी का पेंट आपसे ले जाएंगे, एनामिल, इमल्सन, 3-4 कभी ट्रैक्टर या कुछ ऐसा मिक्स करके ले जाएंगे। और उसमें से वो लोग क्या करते हैं, एनामिल में से जब पेंट निकालते हैं, वो थिनर मिला के अच्छे तरीके से ढक्कन लगा के और थिनर से उसका साफ करके जो एक्स्ट्रा पेंट जो अगल बगल में लग जाता है, आपके पास में वापस करने के लिए आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इमल्सन पेंट में से आपका पेंट निकाल के और उसमें पानी डाल के आपके पास में वापस करने के लिए आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे केस में वो आपको अपने हिसाब से डील करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वैसा केस में आप पेंट वापस मत लीजिए। होता क्या है कि अगर आप नहीं लेते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका भी एक इमेज खराब होता है, आपका भी एक रेपुटेशन जो है वो खराब होता है शॉप का, कि देखिए मेरा पेंट जो बच गया है वो नहीं ले गए। बहुत सारे ऐसे भी आपके कस्टमर होंगे जिनका एक रियल में उन्होंने गलत काम नहीं किया होगा, फिर भी वो रियल में उनका बच गया है, तो वो लेके आए हैं आपके पास में, तो उनको आपको रखना होगा। तो आप लोग पेंट का थोड़ा अच्छा परख रखिए। जो एक होता है ना कि ये ओरिजिनल मेरा पेंट है, ओरिजिनल में इसका क्या वेट है, आप लोग देखते होइएगा। जो आपका एशियन का पेंट जो आता होगा, 1 लीटर का जो कंटेनर है, वो नेट 1 लीटर से भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जब उसको आप वेट करेंगे तो 1 किलो, जैसे कि आपका जो एनामिल होता है, कुछ एनामिल इतने जैसे कि आपका जो स्टेन एनामिल आता है, वो उसका वेट इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको जब वेट करेंगे तो 1 किलो 500, 1 किलो 600 उसका वेट आता है। अब मुश्किल से 100-200 ग्राम का उसका टीन का डब्बा रहता है, उतना कोई वेट रहता नहीं, लेकिन वो मटेरियल जो है आपका जो पेंट है वो थिक होने की वजह से उसका वेट इतना ज़्यादा आता है। अब स्वाभाविक है, उसमें अगर कोई पानी मिलाएगा या थिनर मिलाएगा तो हम लोग को हाथ में ही पकड़ते पता चल जाता है। तो यही जो चीज़ें हैं, आप लोग कभी भी पेंट जब वापस लेते हैं तो उसका जो किनारी है उसको आप ध्यान से देखिएगा। कितना भी अगर कस्टमर उसको साफ करेगा थिनर से तो थोड़ा बहुत पता चल ही जाता है, और स्मेल करके भी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा।
इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अगला और सबसे लास्ट पॉइंट है कि आपके पास में कुछ ऐसे प्लम्बर, कुछ ऐसे मिस्त्री, कुछ ऐसे पेंटर पहुंचेंगे और किसी साइड पे का चोरी किया हुआ सामान आपके पास में लेके पहुंचेंगे और बोलेंगे कि सर ये जो है आप प्लीज रख लीजिए, 100 रुपया इसका मार्केट का प्राइस है, आप मेरे को 40 रुपया दे दीजिए या 30 रुपया दे दीजिए, आप इसको रख लीजिए। आप क्या सोचेंगे कि भाई मेरे को इतना सस्ता मिल रहा है, 100 रुपये का सामान है, 100 रुपये में बिकता है, मेरे को क्या 30 रुपये देना है, मैं दे देता हूँ और इसको मैं रख लेता हूँ और कोई कस्टमर आएंगे उनको मैं दे दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी गलती प्लीज बिल्कुल भी मत कीजिए। होता क्या है कि कोई कस्टमर जो है बहुत मेहनत के साथ में, बहुत काफी हार्ड वर्क करके कोई कस्टमर मतलब कमाता है और एक एक रुपया जोड़ के अपने साइड पे सामान खरीद के लेके आता है अपने घर में लगाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो है जो चोरी करके लेके आते हैं और उसको रीसेल करते हैं, तो आप उनका सपोर्ट मत कीजिए। होता क्या है, कई बार ऐसा भी केस देखने को मिला है कि कुछ पेंटर जो है डुप्लीकेट पेंट लेके आते हैं, वो भले चोरी का ना हो, कहीं से डुप्लीकेट पेंट लेके आते हैं और आपको देंगे, बोलेंगे कि ये जो पेंट है हम आपको काफ़ी सस्ता दे रहे हैं, मात्र 80 रुपये लीटर दे रहे हैं, इसका जो मार्केट प्राइस है वो 120-130 रुपये लीटर है, आप इसको रख लीजिए, बेच लीजिएगा। ऐसे करके आप लोग सोचेंगे सस्ता मिल रहा है, हम लोग अच्छे मुनाफा जो है, अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। अब ऐसे केस में होगा क्या कि कल होके अगर आप किसी कस्टमर को वो पेंट देते हैं और किसी साइड पे जब वो पेंट अप्लाई होगा, किसी दीवार पे जब वो अप्लाई होगा और वहां पे अगर वो लोकल निकल जाता है पेंट, क्योंकि ये जो चीजें हैं सस्ता, इतना अगर सस्ता मिल रहा है तो फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं, या नहीं तो वो चोरी का होगा या नहीं तो वो आपका लोकल होगा, दो ही चीज हो सकता है। तो अगर पेंट वहां पे खराब निकलता है तो उसमें आपके शॉप का रेपुटेशन खराब होगा। दूसरा चीज, मान के चलिए ये आपका ट्रैक्टर स्पार्क है, किसी पेंटर ने मुझे ये दिया, मैंने इसको अपने शॉप में रख लिया। कल होके अगर एशियन पेंट का, और ये लोकल पैकिंग है, कल होके अगर एशियन पेंट की कंपनी आके मेरे यहाँ शॉप पे चेकिंग करती है, उनको डाउट होता है, वैसे मार्केट में उनका टीम हमेशा घूमते रहता है, मेरे यहाँ पे आके चेकिंग करती है और मेरे यहाँ पे आके ये जो लोकल चीज है वो पकड़ा जाता है, तो मेरे शॉप पे सीधा लगेगा सील और उसके ऊपर मुझे काफ़ी मतलब कड़ी सजा भी होती है इसमें, और कहीं ना कहीं अच्छा खासा पेनल्टी भी लगता है, साथ में जेल भी होता है। तो ये सब चीज़ से आप दूर रहें ताकि एक अच्छा खासा आपका बिजनेस चले, कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ में। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, मेरा यही विश है आप लोग के साथ में कि आप लोग नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं या आपका बिजनेस आप लोग स्टार्ट कर लिए हुए हैं, तो भगवान करे आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़े आगे, और बिजनेस आगे करना चाहते हैं तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से काम कीजिए और जो भी चीज़ मैंने आपको बताया उस चीज़ को फॉलो कीजिए। उधारी के चक्कर में बिल्कुल भी मत जाइए। आपको थोड़ा सा मन में होगा कि हम उधार देंगे तो मेरा सेल जो है वो अच्छा खासा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। मैंने देख लिया है, उधार आप कितना भी सोचेंगे कि मैं अपने तरीके से दे के देखो, मैं भी पहले लोगों से बहुत सुनता था कि ये उधार सेल मत कीजिए, और मुझे भी जहाँ तक लगा कि अरे नहीं, मैं उधार सेल करूंगा तो मेरे पास कस्टमर का फ्लो जो है, कस्टमर का जो फुटफॉल है वो ज़्यादा होगा और मेरा जो सामान है वो ज़्यादा बिकेगा। ज़्यादा बेचने के चक्कर में पता चलता है दुकान जो है अच्छे तरीके से साफ हो जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।